हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। आप सभी साथियों को पता ही है कि इसके पहले जो है टोटल आपका ट्रेड थ्योरी का 8 क्लास हो चुका है। अगर आप जो है इसके पहले की क्लास न देखे हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, ये आपका जो है 9वां क्लास है। और आप लोगों को भी पता है मेरे भाई कि जो आप लोगों के एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से नेमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं आपके, सबसे पहले उसे मैं आपको यहाँ पर हल करा रहा हूँ। इसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसे भी मैं आपको हल कराऊंगा। ठीक है, तो साथियों आइए क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, आप लोग जो है अपने मित्र के पास भी क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और साथ में जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई से रिलेटेड हर क्लास की जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका कह रखा है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बारे में पूछ रखा है तांबे के परमाणु में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 2n² होता है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरी कक्षा के लिए बोल रखा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे आप यहाँ पर 2 रहेगा, उसके बाद 3 त्रिका 9, 9 दूना 18। यानी अगर हम बात करें तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आपका यहाँ पर 18 हो जाएगा, मतलब आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। हम बात करें साथियों मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है 2024 में परीक्षा हुई है तो यहाँ पर जो है तांबे के परमाणु क्रमांक जो है समझकर 29 आंसर कर दिए। और तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 29 होता है। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। जो आपका अर्धचालक पदार्थ है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम मुख्यतः बात करें तो 2 ही प्रकार के जो है आपके अर्धचालक होते हैं, एक आपका सिलिकॉन होता है, दूसरा आपका जर्मेनियम होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जर्मेनियम ऑप्शन में तो है लेकिन सिलिकॉन नहीं है। अगर यहीं पर आप लोगों को मैं बता दूं कि अगली बार 2023 में जो है पूछा गया प्रश्न है कि सिलिकॉन जो है इसका परमाणु क्रमांक क्या है। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह आपका 14 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक है आपका 32 है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा कि नियन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है। नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेतक क्या होता है। तो यहां पर देखिए कह रखा है कि दोनों इलेक्ट्रोड जो है जलते हैं। अगला कह रखा है कि केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जब कभी भी हम एसी की आपूर्ति जांचते समय संकेतक की बात करेंगे तो वहां पर जो है आपके दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जलते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए कह रखा है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता ही है कि एक यूनिट में जो है आपके 1 किलोवाट घंटा होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक क्लास में सब कुछ बता दिया है। अगर हम यहाँ पर सीधे तौर पे एक यूनिट की बात करेंगे तो ये यूनिट जो होगा आपका यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो आपका फार्मूला होता है वाट इंटू घंटा बटे 1000। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे जो है हम इस सवाल को हल कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे हम क्या कर देंगे, 500 इंटू 5 घंटे। ठीक, नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1000 से हम गुणा कर देंगे। ये 1000 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 5 पचे 25, 25 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो आपका 2.5 यूनिट आ जाएगा। तो 2.5 जो आपका आंसर बनेगा आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं।
अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है आपसे प्रतिरोध पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिरोध की बात करें या हम पावर की बात करें, P बराबर आपका फार्मूला होता है V स्क्वायर बटे R। तो यहाँ पर हम R बराबर क्या कर सकते हैं, V स्क्वायर बटे P कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है प्रतिरोध का मान ही पूछ रखा है। तो अगर हम V की बात करें, यहाँ पर जो है आपका अभी हमने आपको फार्मूला बताया, आर बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटे पी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो भी स्क्वायर आपका यहां पर देख सकते हैं, भी स्क्वायर आपका क्या दिया है 250, 250 इंटू 250। ठीक है, नीचे आपका बटे पी कितना है 100 वाट। तो यहां पर हम देखेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 25 25 सम में कितना होता है 625, यानी कि 625 ओम आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन इसमें जो है डी दे रखा है, आंसर आपका यहां पर डी बन गया। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपके किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, यह जो है वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। और किरचॉफ के दूसरे नियम को ही जो है विभव का नियम भी कहते हैं। कभी कभी आपके परीक्षा में जो है पूछ लेता है कि विभव का नियम किसे कहते हैं, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही हम कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। इस प्रश्न को बहुत ही विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके 2023 की परीक्षा में जो सीबीटी परीक्षा आप लोगों की कंप्लीट कराई गई है, वहां पर जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि 200 वाट और 240 यहाँ पर 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल शक्ति के बारे में पूछ रखा है। तो अगर देखें यहाँ पर तो अगर जोड़ाव की बात करें तो यह जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में अगर हम बात करें यहाँ पर आपका P1 इंटू P2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में आपका जो है यहाँ पर बन जाता है P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। ठीक है, तो इस फार्मूले पे जो है हमको हल करना होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हम P1 या हम P2 की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो P1 और P2 जो आपका दे रखा है वह कितना है 200। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम 200 रख के आंसर हल करते हैं। आपका जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वोल्टेज आपका 240 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर शक्ति ही पूछ रखा है आपसे। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको समांतर क्रम में P1 इंटू P2 होता है, लेकिन अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2 होता है। तो यहाँ पर जो है हम सीधे तौर पे फार्मूले पे पूरे मान को रख लेते हैं। ठीक है, 200 इंटू 200। ठीक है, अब इसी को ऐड कर लीजिएगा, टोटल आपका क्या हो जाएगा 400। अगर हम देखें तो 2 जीरो से आपका ये कट जाएगा और 2 दूना 4, फिर 2 से ये भी कट जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 100 वाट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर 100 वाट आ जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न कह रखा है, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समांतर प्रतिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सीधे तौर पे अगर हम बात करें, आप लोगों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तो पता ही होगा। यहाँ पर सीधे तौर पे आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आप देखेंगे तो ऑप्शन बी को ही आंसर सही बता देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका समांतर क्रम में दिख रहा है, लेकिन इसे आप देखिए, आपको भी पता है कि समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वह आपका क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा आपको ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, बटे का बटे भाग दे देंगे एक बार, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जब जैसे ही हम बटे में बटे भाग देंगे तो 1/1 1 बटे r हो जाएगा, बटे 1 बटे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो इसे हम RT
50 भी मान सकते हैं। तो ये बटे बटे ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर की अगर आप बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। यहाँ पर सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो जो आपका ओम मीटर यहाँ पर लगाया गया है, इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि जो यहाँ पर ओम मीटर लगाया गया है, जो इसका पाठ्यांक होगा यानी कि खुले कंडीशन में ओपन सर्किट पे आपका जो प्रतिरोध होगा R2 का, यह कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्किट है आपका खुला हुआ सर्किट है, यानी कि ओपन सर्किट है। तो उस कंडीशन में जो है आपको यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पे बात करें, जब कभी भी आपका ओपन सर्किट होता है तो उस कंडीशन में जो है आपका जो पाठ्यांक होगा वह अनंत होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर लघु की बात करें या शॉर्ट की बात करें तो वहां पर जो है आपका प्रतिरोध 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन जो बन जाएगा वह अनंत पाठ्यांक पर संकेत करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। सीधे तौर पे देखिए किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। जब कभी भी किसी व्यास को हम दोगुना करेंगे तो वहां पर जो है आपका 4 गुना तक कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको जो है जो छठी क्लास आपको मैंने कराया है उसमें जो है आपको उस क्लास में मैंने आपको विथ सॉल्यूशन के साथ जो है समझा दिया है। छठी क्लास में आपका जहां तक है कि 7वां या 8वां प्रश्न जो है आपका इसके बारे में मैंने बताया भी है। ठीक है, कैसे आपका 4 गुना तक के कम होता है। ठीक, आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2024 की परीक्षा जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है हाल ही में, उसमें जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। देखिए कह रखा है कि प्रतिरोध का क्या नाम है। जो प्रतिरोध आप लोगों के सामने दिखाया गया है इस प्रतिरोध का नाम क्या है यह आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध का रखा है कि धातु फिल्म प्रतिरोध नहीं है, यह आपका तार बंधे हुए प्रतिरोध। तो यह जो है आपका तार बंधे हुए प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है तार को बांध दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न जो कह रखा है कि रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। देखिए इस तरीके के जो है आपके परीक्षा में प्रश्न, हालांकि अगर हम बात करें तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है आपके परीक्षा में मान के चलिए पूछ ले तो आपको इसे कैसे हल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में, मैं सोच रहा हूं कि आपको जो है जो रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका है जो 2-3 तरीके से हल किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको एक क्लास सोच रहा हूं, उसके बारे में जो है आपको बता दूं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रेड की बात करें या हम ऑरेंज की बात करें या हम सिल्वर की बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो आपका सिल्वर होता है उसका जो मान होता है आपका यहां पर जो है ±10% होता है। ठीक है, अगर हम रेड की बात करें तो 2 होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ±10% होगा तो पहला और लास्ट वाला तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, अब आंसर आपका दूसरा या तीसरा होगा। तो यहाँ पर 2 जो होता है आपका रेड के लिए होता है, तो आपका पहला अगर हम देखें तो बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए थोड़ा सा अगर हम बताएंगे तो पहले साइड के इसके जो बेसिक फंडा है उसे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको एक क्लास में जो है इसके बारे में अच्छे ढंग से समझा दूं। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो कह रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि ओम मीटर को अरेखित क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। ओम मीटर को अरेखित क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो। सीधे तौर पे कह रखा है कि वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती, या अगर हम बात करें यहाँ पर कह रखा है कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ, यहाँ पर धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रखा है। अगला प्रश्न देखिए आपका जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है उससे रिलेटेड जो है आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रखा है। व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। जब
PAB जो है आपका 500 है, यहाँ पर जो है आपका ये 500 है, ठीक है। और कह रखा है QBC ये जो है आपका 300 है, ठीक। अब यहाँ पर आगे आपसे कह रखा है कि AO जो है आपका, AO का मान जो है यानी कि यह जो है आपका 15 है, ठीक। और अगर हम यहाँ पर देखिए RTC का मान पूछ रखा है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं P/Q बटे R इंटू यस, ठीक है। तो P का मान आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और Q का मान आपका 15 हो जाएगा, 300, ठीक, बटे यस। ये 300 अगर हम बात करें 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और ये 3 त्रिक का 9। आपको अगर हम देखें तो आंसर आपका यहाँ पर 9 होना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन बी दे रखा है 9, आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रखा है, कह रखा है कि किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। यह प्रश्न जो है मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2023 और 2024 की परीक्षा जो आप लोगों की CBT परीक्षा कंप्लीट कराई गई है, यहाँ पर जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। और इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रखा है कि किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान का गुणांक का गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अभ्रक की बात करें या यूरोका की बात करें या तांबा की बात करें या मैग्नीज की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो आपका आंसर तो यहाँ पर अभ्रक ही हो जाएगा, आंसर आपका ए बन जाएगा। लेकिन अगर हम यूरोका की बात करें, यूरोका आपका क्या होता है, आपकी परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है कि यूरोका जो होता है आपका ये जो है एक प्रतिरोधक होता है, ठीक है, प्रतिरोधक होता है। ये जो है पंखे के जो आपके रेगुलेटर होते हैं उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी तांबा क्या होता है आपको मैंने बता भी दिया है, तांबा क्या चीज है, ठीक है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको जो है यह क्लास जो है समझ में आई होगी। अगर आपका जो है किसी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। बाकी जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी जो है आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो छात्र ऐसे हैं जो पहली बार जो है क्लास को देख रहे हैं, तो इसके पहले मैं आपको बता दूं टोटल 8 क्लास हो चुका है और आपको जो है यह क्लास प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगी। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर जो है क्लास पड़ी हुई है, आप क्लास को जो है देख सकते हैं, ठीक। दूसरी बात यह है कि कई सारे छात्र ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है आप क्लास करा दीजिए, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो प्रश्न है उसे मैं जो है आपको बता दूं जो आपकी परीक्षा में सबसे पहले तो पूछे गए हैं उन्हीं को मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद जो है आपको क्लास लेके आऊंगा, ज्यादा नहीं, हमारे हिसाब से 8 से 10 क्लास में जो है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको हल करा दूंगा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ITI से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और ITI से रिलेटेड हर क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।